वेलकम टू द पाठशाला। हमारे पास जीएस के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। हो सकते हैं इसमें से सारे क्वेश्चन एग्जिटिज आए हैं, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट जो हमें सेंड करते हैं यहाँ किसी और रिसोर्सेज से हमारे पास क्वेश्चन कलेक्ट होकर आते हैं। ये आपको एक तरीके का आइडिया दे रहा होता है कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आ रहा है। इन जो है क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सलाह देना चाहता हूं आप लोगों को कि एक बात तो ये समझ लीजिए, जो इस बार का क्वेश्चन है मैथ सेक्शन का, वो स्लाइटली डिफिकल्ट रह रहा है। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मैथ का क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी था। अगर आपने तैयारी नहीं भी किया है तो भी आप जो है 25 के 25 क्वेश्चन निकाल ले रहे थे। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन है वो टफ लेवल का भी आ रहा है। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं जो टियर 2 टाइप के क्वेश्चन हैं। तो अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं है तो टाइम वाइज ये डिफिकल्ट हो जा रहा है, क्योंकि 15 मिनट टाइम भी कम कर दिया है और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ा दिया है। तो अगर आप दिमाग में इस तरीके से बैठा के जाएंगे कि नहीं 140 ही कट ऑफ जाएगा, तो प्रेशर में आप चीजों को गलत कर सकते हैं। तो आप वहां पे जाके जितना भी क्वेश्चन आ रहा है उसको बेस्ट देने की कोशिश कीजिए और दिमाग में कट ऑफ मत खेलिए, क्योंकि कट ऑफ का क्या सीन है ना कि अगर क्वेश्चन पेपर जिस हिसाब से आता है कट ऑफ उसी हिसाब से वेरी करती है। अगर क्वेश्चन पेपर टफ आ रहा है तो कट ऑफ स्लाइटली नीचे गिरेगा, टाइम भी कम गया है तो उस हिसाब से भी कट ऑफ नीचे गिरेगा। और अगर स्टूडेंट जो बोल रहे हैं, अगर एक दो बोलते तो माना जाता, लगभग सारे स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है। मेरे दोस्तों ने भी बताया जिन्होंने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है, उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन इस बार कैलकुलेटिव है, टाइम कम है। अगर आप एक दो क्वेश्चन में फंस गए तो सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल हो रहा है। इन चीज़ों का ध्यान रख के आप पेपर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि जीएस के जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो इस तरीके का था कि डायनामाइट को इन्वेंट किसने किया था। तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि टोडरमल किसके जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये मुगल एम्परर अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। शेड्यूल्ड को लेके जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शेड्यूल्ड 4 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल्ड 4 है वो किसके विषय में है। तो शेड्यूल्ड 4 में क्या होता है कि जो राज्यसभा में हम सीट्स एलोकेट करते हैं उसको लेके, कि एलोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा में कैसे होती है उसको शेड्यूल्ड 4 में रखा गया है, बताया गया है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि फीमेल जो है एनाफिलीज मॉस्किटो, इससे कौन सा रोग फैलता है, इससे मलेरिया डिजीज फैलती है। और पूछा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी 11 होती है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था, ये अक्सर करके इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट के कौन से पार्ट से क्या लिया जाता है। तो यहाँ पे इस बार सैफरॉन पूछा गया था कि किस पार्ट से, प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये स्टिग्मा से जो है ऑब्टेन किया जाता है। कप को लेके भी मैंने बताया था कि इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रोवर्स कप इस बार पूछा है, ये फुटबॉल से रिलेटेड होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का कि ग्रेविटी कहाँ पे हाईएस्ट होती है। तो पोल्स पे ग्रेविटी हाईएस्ट होती है। एनीमिया को लेके हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एनीमिया यहाँ पे मैं बता दूं कि जो एलिमेंट की बात करें कि किस एलिमेंट की वजह से एनीमिया डिजीज की डिफिशियंसी होती है, वो आयरन की वजह से होती है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि रिडक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना एक तरीके का रिडक्शन है। ये आपका ऑप्शन सही था, कुछ ऐसा स्टूडेंट ने बताया कि आया था। तो गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये रिडक्शन कहलाता है। ह्यूमिडिटी को लेके एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ह्यूमिडिटी को जो नापने का यंत्र है उसको क्या बोलते हैं। तो हाइग्रोमीटर से ध्यान रखिएगा कि इसको हम नापते हैं। एक स्लोगन दिया हुआ था वेदास बैक टू वेदास। तो बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो, ये स्लोगन दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। तो ये आपको नाम याद रखना है, अगर इन केस अगर दोबारा रिपीट कर जाए तो। जाइलम को लेके हम डिस्कस कर चुके हैं कि जाइलम क्या करता है, वाटर को नीचे से लेके ऊपर तक प्लांट के बाकी हिस्सों में ले जाता है। और फ्लोएम क्या करता है, ऊपर के सारा जो हिस्सा जो भोजन वगैरह है वो नीचे बाकी के पार्ट में ले आता है। तो ये जस्ट दोनों काम होते हैं इनके। पूछा गया था जो बल्ब में जो मेटल लगता है वो कौन सा होता है, वो टंगस्टन होता है। और पूछा था कि एस अगेंस्ट ऑड्स, इसके ऑथर कौन थे। तो सानिया मिर्जा इसकी ऑथर हैं एस अगेंस्ट ऑड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पेड़ होता है जो साल भर में एक बार अपने पत्ते गिरा देता है। तो डेसिडुअस जो है प्लांट्स होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है जो साल भर में जो है एक बार अपने ये पेड़ जो है अपने पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ पे एक और पूछा गया था साइंस को लेके कि वेक्टर क्वांटिटी कौन है कौन नहीं है। तो ऑप्शन में स्पीड जो होती है, स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना मैग्नीट्यूड होती है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, उनको बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इस पर डायरेक्शन नहीं होता है, देन स्पीड आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर को लेके एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ये इस क्वेश्चन के विषय में हमारे पास डिटेल में जानकारी नहीं है, सो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन है, ये सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अगर हमारे पास कुछ और क्वेश्चन मैथ और इंग्लिश के आते हैं तो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बने रहिए हमारे पास, हम क्लासेस देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक्टिव पैसिव वॉइस जो आ रहा है उसके विषय में भी एक दो लेक्चर हम जल्दी से डिलीवर करेंगे, ताकि आने वाले स्टूडेंट को जिनका अपकमिंग डेट्स पे एग्जाम है वो उनमें गलतियां ना करें। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।